आज हम भजन संहिता के भजन 108 का अध्ययन करेंगे। शत्रुओं के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पो फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूँगा और सुकोत की तराई को नपवाऊँगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एप्रैम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। यह भजन परमेश्वर की सामर्थ्य और वादों में विश्वास की घोषणा है। यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता, दया और सर्वसत्ता की पुष्टि करते हुए स्तुति के एक हर्षित गीत से शुरू होता है। भजनकार दुश्मनों के विरुद्ध लड़ाई में परमेश्वर के हस्तक्षेप की लालसा व्यक्त करता है। चुनौतियों पर काबू पाने में परमेश्वरीय सहायता के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह भजन हमें विश्वास और आराधना के साथ अपनी लड़ाई का सामना करना सिखाता है। विपत्ति का सामना करते समय हम विश्वास के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य और सर्वसत्ता पर भरोसा कर सकते हैं, यह जानते हुए कि वह हर संघर्ष में हमारे साथ है। हमारी स्तुति हमारी आत्माओं को ऊपर उठा सकती है और हमें उनकी करुणा की याद दिला सकती है। यह भजन दाऊद द्वारा सभी लोगों के बीच परमेश्वर की स्तुति तथा इस्राएल के परमेश्वर द्वारा उद्धार और उनके शासन की स्थापना के बारे में है। आज मसीहियों के बहुत से शत्रु जो एदोम के लोगों की तरह मसीहियों पर अत्याचार करते हुए उन पर गर्व करते हैं, वैसे भी यीशु चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें ताकि शायद उन्हें उनके राज्य में प्रवेश करने में सहायता मिल सके। लेकिन अंत में जो लोग अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते हैं, उन्हें सुसमाचार युग के अंत में परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। पहले ही वचन में है कि हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं अपनी महिमा के साथ गाऊंगा और स्तुति करूंगा। क्या अजीब वचन है! जब दाऊद ने इसे लिखा था तो उसका क्या मतलब था? वह अपनी महिमा के साथ भी गीतों में परमेश्वर की स्तुति करता था। वह किस महिमा के बारे में सोच रहा था? हम आमतौर मनुष्य की महिमा को उनकी उपलब्धियों पर गर्व से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम इन शब्दों पर विचार करें तो दो बातें हम समझ सकते हैं। मनुष्य की महिमा का अर्थ है मनुष्य के पास परमेश्वर को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार, और मनुष्य की महिमा का अर्थ यह भी हो सकता है कि विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार करना कि पृथ्वी पर हमारे पास जो महिमा है वह केवल उनके अनुग्रह के कारण है। दाऊद कह रहा था कि भले ही उनकी उपलब्धियां और उनकी शाही शक्ति परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं थी, फिर भी वह उनका उपयोग परमेश्वर की स्तुति करने के लिए करेगा, क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर पर केंद्रित था और किसी और चीज़ पर नहीं। दुष्ट को कभी भी यह मत सोचने दो कि तुम्हारे पास कोई महिमा नहीं है। तुम परमेश्वर के एक गौरवशाली संतान हो। तुम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के बेदाग लहू से तुम्हारे पाप की कमी को धो दिया है। उन्होंने तुम्हें अपनी आत्मा दी है जो उनकी स्वीकृति की मुहर है और स्वर्ग में तुम्हारी भावी नागरिकता का प्रमाण है।
जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे तुम खुद को कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न समझो, उनका उपयोग उनके लिए खुशी से जीने और उनकी स्तुति के गीत गाने के लिए किया करो। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।